बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर साउंड। तो बच्चों, माउथ ऑर्गन्स प्ले करने के लिए आपको उसके अंदर हवा भरनी होती है। आपको कुछ एनर्जी लगानी होती है हवा भरने के लिए। यदि आप हवा एयर ब्लो करते हैं ज्यादा एनर्जी के साथ, तो उसमें क्या होता है, साउंड जो होता है वो ज्यादा लाउड बनती होती है। एंड एनर्जी यूज्ड बाय यू इन ब्लोइंग इज कन्वर्टेड इनटू साउंड। जो एनर्जी आप हवा भरने के लिए यूज करते हैं वो साउंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज ए सेंसेशन जो कि हमारे कानों द्वारा फील किया जाता है। एंड जो ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम सोर्सेज ऑफ साउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर यू कैन कंक्लूड दैट काइंड ऑफ मोशन दैट प्रोड्यूसेस साउंड इज ए रैपिड टू एंड फ्रो मोशन और वाइब्रेशन। जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो एक टू एंड फ्रो मोशन होता है, या जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो इस तरह से साउंड जो होती हैं वो वाइब्रेटिंग बॉडीज द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। तो वाइब्रेटिंग बॉडी कैन बी स्ट्रेच एनिमल हाइड, या स्ट्रेच स्ट्रिंग हो सकते हैं, या एयर कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे कि फ्लूट या पाइप्स होते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। कुड बी द वोकल कॉर्ड ऑफ पर्सन, स्ट्रिंग हो सकते हैं किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, या मेटल प्लेट हो सकती है जो कि हमारे हैंड से स्लिप हुई है। दे ऑल प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड, लेकिन उन सब में एक कॉमन फीचर होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेट करते हैं। एंड व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू ए बॉटल, तो एक साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे कि हवा जो बॉटल में होती है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देती है ऑन बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉटल। अब साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर्स। साउंड जो होती है वो अपने सोर्स से हमारे कानों तक ट्रेवल करती है। जैसे कि यदि हम एक म्यूजिशियन के फ्लूट की आवाज सुनते हैं, तो जो साउंड है वो फ्लूट से हमारे कुछ दूरी पर जो हमारे कानों तक पहुंचती है। एंड साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। वाइब्रेटिंग बॉडी इस एनर्जी को ट्रांसफर करती है जो उसके सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें। तब एक वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है कुछ फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी का, और ये मॉलिक्यूल्स जो है इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरह से ट्रेवल करते हैं सब डायरेक्शंस में, और फ्रॉम द साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी। आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस, कुछ दूरी तक ट्रेवल करने के बाद ये वाइब्रेशन खत्म हो जाते हैं ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी। एंड लाउडर द साउंड, या जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा इन वाइब्रेशंस का उतनी ज्यादा दूर तक ये साउंड ट्रेवल करते हैं। यदि आप एक पानी जहाँ भरा हुआ है पडल में, पानी में, उसमें एक पत्थर फेंकते हैं, तो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी वेव्स रिपेल होती हैं जो कि हर एक डायरेक्शन में पानी में होती हैं। और साउंड वेव टू स्प्रेड इन ए सिमिलर मैनर, साउंड वेव्स भी इसी तरह से स्प्रेड होती हैं। हम साउंड वेव को देख नहीं सकते, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका जो वाइब्रेशन है वो हर एक डायरेक्शन में पानी के रिपल्स की तरह फैलता है। ये वाइब्रेशंस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वाइब्रेट एयर पार्टिकल जो कि लाउड स्पीकर के सराउंडिंग में होते हैं, और वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल तब वाइब्रेट होकर दूसरे एयर पार्टिकल जो उसके बराबर में होता है उसमें जाते हैं। दिस प्रोसेस गिव्स राइज टू साउंड वेव्स। साउंड वेव्स जो हवा में है वो हर एक डायरेक्शन में फैलती हैं। हमारे कान तक पहुंचने पर ये जो साउंड वेव है वो वाइब्रेट्स करती हैं। एक हमारे कान के अंदर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है, उसको वाइब्रेट करती हैं, और हमारा मेम्ब्रेन जो कान में है उसको हम ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ये वाइब्रेशंस हमारे स्पेशल टाइप के सेल होते हैं हमारे अंदर के कान में, उसके द्वारा पिक कर ली जाती हैं। और ये सेल जो होते हैं एक नर्व फाइबर से अटैच होते हैं जो वाइब्रेशन को हमारे ब्रेन में ट्रांसमिट करते हैं, और ब्रेन जो है इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और हमें साउंड रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है। तो बच्चों, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। एक हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है जैसे कि मेटल वायर। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो बच्चों, वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम हैज नो एयर इन इट। यदि एक इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो साउंड प्रूफ मटेरियल में प्लेस की जाती है इन ए ग्लास जार विद वैक्यूम, तो बेल जो है वो सुनाई नहीं देगी। इससे सिद्ध हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि साउंड को एक मीडियम की जरूरत होती है प्रोपोगेट करने के लिए। तो देयर इज कंप्लीट साइलेंस इन स्पेस, क्योंकि वहां पर हवा नहीं होती है। तो ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म क्या होता है कि लाइटनिंग होती है, फ्लैशिंग होती है लाइटनिंग की थंडर आने से पहले। वो क्यों सुनी जाती है? क्योंकि दोनों एक ही समय पे होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। तो जब हम क्रिकेट मैच देखते हैं दूर पे, तो हम देखेंगे कि जो बैट ने बॉल को हिट किया, उसके बिफोर वी हियर द साउंड।
तो ये एग्जाम्पल है जिससे पता चलता है कि साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट। हमेशा साउंड जो होती है वो हमें पहले सुनाई दे जाती है लाइट की तुलना में। जो लाइट की स्पीड है वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि साउंड की स्पीड जो हवा में होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 330 मीटर पर सेकेंड होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन लिक्विड एंड ग्रेटेस्ट इन सॉलिड्स। तो बच्चों हम सारी साउंड्स को, जितनी भी इस वर्ल्ड में साउंड प्रोड्यूस होती है, उन सबको नहीं सुन सकते हैं क्योंकि साउंड इज टू लो और टू हाई, वी मे नॉट हियर इट एट ऑल। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे कानों की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं वो कैन नॉट हियर फ्रीक्वेंसीज लेस देन 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड एंड मोर देन 20,000 पर वाइब्रेशंस पर सेकेंड। हमें सिर्फ 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच के फ्रीक्वेंसी की साउंड ही सुनाई देती है, जिसे हम ऑडियोबल रेंज बोलते हैं। तो वाइब्रेशंस जो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है, कम होती है, उन्हें हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं, और जिनकी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है उन्हें हम अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। तो इस तरह से हमने सीखा कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशंस, और हमने ये भी सीखा कि वाइब्रेशंस दैट प्रोड्यूस साउंड आर ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल ऑफ मैटर that surround the source of sound। तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं, जो किसी भी मैटर के, वो साउंड को हर एक डायरेक्शन में प्रोपोगेट करते हैं। तो ज्यादातर जो साउंड होती है वो वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल्स द्वारा ट्रेवल होती है। तो जब एक पार्टिकल मैटर का, किसी भी मैटर का पार्टिकल जो होता है वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेट करता है, तो एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है, और ये इट वाइब्रेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी, और इसका एक एम्पलीट्यूड होता है। तो किसी भी पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है साउंड के, वो एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू मूवमेंट ऑफ ए पेंडुलम। तो जिस तरह से पेंडुलम जो होता है वो एक फिक्स्ड पॉइंट के साइड्स में मूव करता है, इसी तरह से जिसको कि हम ऑसिलेशन बोलते हैं, कि ऑसिलेशन के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो बीच से, सेंटर से स्टार्ट होता है, फिर एक साइड में जाता है बी पॉइंट तक, फिर वापस ए साइड में जाता है, फिर वापस जीरो पे आता है। तो इस तरह से एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल जो होती है वो होती है टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड। अब एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव जो होता है वो बताता है साउंड की लाउडनेस के बारे में। जैसे कि एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो साउंड का लाउडनेस भी बढ़ती जाती है। यदि एक एम्पलीट्यूड बहुत कम है तो साउंड जो होती है वो फेंट हो जाती है और हमें सुनाई नहीं देती। तो ह्यूमन ईयर्स जो कि एक साउंड को सुन सकते हैं, इट शुड हैव ए सर्टेन मिनिमम एम्पलीट्यूड। तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि साउंड जो हम सुनते हैं, यू हियर इज लाउडर व्हेन यू आर क्लोजर टू द सोर्स ऑफ साउंड। जब हम जहां से साउंड आ रही है उस सोर्स के नजदीक जाते हैं तो हमें ज्यादा तेज आवाज सुनाई देती है, और जैसे हम दूर जाते जाते हैं वो आवाज हल्की होती जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि साउंड वेव प्रोग्रेस करती है, इट्स पार्टिकल लूज एनर्जी while trying to vibrate the adjacent particle। जब वो अपने बराबर के पार्टिकल में एनर्जी भेजते हैं तो वो कुछ कम हो जाती है, जिसकी वजह से वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है और साउंड वेव्स फर्दर मूव करती जाती है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ए साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स लाउडनेस। एक लाउड साउंड जो होती है वो ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर सकती है। बिसाइड्स बीइंग लाउड और सॉफ्ट, साउंड हैज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक। इसकी एक पिच होती है या श्रिलनेस जिसको हम बोलते हैं। हर एक साउंड की एक पिच होती है, और ज्यादातर गर्ल्स जो होती हैं वो हाई पिच्ड वॉइस होती है, और हाई पिच्ड वॉइस जो होती है वो एक श्रिल साउंड प्रोड्यूस करती है। मोस्टली मेन जो है उनकी लो पिच्ड वॉइस होती है, और एक लो पिच्ड वॉइस जो होती है वो डीप टोन प्रोड्यूस करती है। हाई पिच साउंड की जो हाई पिच है शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद लाउडनेस। Similarly, low pitch is not audible sound। हाई पिच या लो पिच साउंड जो होती है वो लाउड या सॉफ्ट हो सकती है। पिच और लाउडनेस दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है साउंड की। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव डिटरमाइंस इट्स पिच। साउंड जिसके पार्टिकल वाइब्रेट होते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, वो हाई पिच की साउंड प्रोड्यूस करती है, एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव प्रोड्यूस साउंड जिनकी लो पिच होती है या डीप साउंड होती है। देर आर सेवरल टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो अलग अलग क्वालिटी की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो देर आर 3 मेन कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट: विंड इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट। तो बच्चों विंड इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हवा के साथ हवा के वाइब्रेशंस को यूज करके कॉलम्स में, एयर कॉलम में साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कॉमन विंड इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? जैसे कि फ्लूट है, शहनाई है, हारमोनियम है। ये इंस्ट्रूमेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं जब इसमें हवा भरी जाती है।
एंड दीज हैव होल्स इन देम, जो कि ओपन या क्लोज किए जाते हैं अपनी फिंगर्स से, और जो हवा के लेंथ को वेरी करते हैं। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट वो होते हैं जो कि वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स उनमें साउंड प्रोड्यूस करती है, जैसे वायलिन, गिटार, वीणा, सितार। मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि एक डॉट मेम्ब्रेन या स्किन होती है उनके ऊपर, जैसे तबला, मृदंगम, ड्रम, ढोलक। साउंड वेव्स लाइट की रेज की तरह रिफ्लेक्ट की जाती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। ए रिफ्लेक्टेड साउंड क्रिएट्स एन इको। इको जो होती हैं रिफ्लेक्टेड ऑफ वॉल्स और हार्ड सरफेस, जैसे कि माउंटेन से। टू हियर एन इको, इको सुनने के लिए या रिफ्लेक्टेड साउंड सुनने के लिए ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड शुड बी separated by a time interval of at least 1/10 of second. So to hear and echo, a person must be at least 18 meter from the object, जैसे कि किसी वॉल से जिसकी साउंड को रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हैज फाउंड एप्लीकेशन इन मेजरिंग ओशियन डेप्थ। स्ट्रॉन्ग साउंड सिग्नल भेजे जाते हैं शिप से सी के बॉटम में, जो कि शिप पर वापस आने में कितना टाइम लगता है उससे हम समुद्र की गहराई का पता करते हैं। तो डेप्थ ऑफ सी के फॉर्मूला है d इज इक्वल टू वी इंटू टी अपॉन 2, जिसमें कि d डेप्थ ऑफ सी है, v स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर है, एंड t टाइम है। डॉक्टर जो होते हैं इको यूज करते हैं टू गेट ए पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे ऑर्गन के अलग अलग पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर आते हैं, और उसकी वजह से ऑर्गन की एक इमेज बन जाती है, जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज आल्सो गेन्ड फ्रॉम द साइंस ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, जिसको हम सोनार बोलते हैं। तो सोनार सिस्टम में समुद्र का मैप, सी फ्लोर का मैप या सनकेन वेसल्स को लोकेट किया जाता है। सनकेन वेसल्स, द इंस्ट्रूमेंट इज फिक्स्ड ऑन ए शिप, और जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइस बोलते हैं, एंड नॉइस जो होती है वो इरेगुलर एंड लाउड वेरिएशंस वाइब्रेशंस होते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड को एक यूनिट डेसिबल में मेजर किया जाता है। एक साउंड जो कि बेयरली सुनी जाती है एक पर्सन द्वारा, वो गुड हियरिंग होती है, जो 0 डेसिबल होती है। ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं वो 80 डेसिबल्स तक की साउंड को टॉलरेट कर सकते हैं। नॉइस एक अनप्लीजेंट या अनवांटेड साउंड होती है जो इरेगुलर वाइब्रेशंस द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, जैसे कि मोटर्स व्हीकल्स की नॉइस, एरोप्लेन, मशीन्स। तो नॉइस इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट और मशीन्स। तो लाउड स्पीकर को अवॉइड करना चाहिए सेलिब्रेशन के दौरान। लाउड म्यूजिक नहीं प्ले करना चाहिए, and do not drive motor vehicle at high speed in residential area. Use horn only when necessary. Avoid busting firecracker that make loud noise. ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, साउंड एब्जॉर्बर की तरह वो काम करते हैं। थैंक यू।